हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम जो विजन आईएएस का करंट अफेयर्स है इसको जो है कवर कर रहे हैं मंथली वाइज। तो मंथली वाइज तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ हम टॉपिक वाइज वीडियो डाल रहे हैं जिससे आपको जो है इसको कवर करने में कोई दिक्कत ना हो। आप टॉपिक वाइज इनको देख सकते हैं, वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलने वाले हैं। आज का टॉपिक है भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंध यानी इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस के बारे में बात करेंगे हम दोस्तों। तो ये सुर्खियों में क्यों है, जैसा कि आपको पता है ये जून का करंट अफेयर उसका ये करंट इशू है, तो उसी पे हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध जो है उनको स्वर्णिम अध्याय को जारी रखते हुए भारत की राज्य की यात्रा के परिणामों पर मुख्य जो परिणाम है उन पर नजर डालते हैं। जैसे दोनों देशों ने विविध क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बांग्लादेश भारत डिजिटल भागीदारी के लिए साझा विजन जो है इस पर जो है सहमति बनी है, और दूसरी एक संधारणीय भविष्य सुनिश्चित करने के लिए इंडिया बांग्लादेश ग्रीन पार्टनरशिप जो है इस पर सहमति बनाई गई है। दूसरा, समुद्री क्षेत्र में सहयोग, नीली अर्थव्यवस्था में और समुद्र विज्ञान पर समझौता ज्ञापन, यूपीआई के शुभारंभ के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई और बांग्लादेश के बीच वाणिज्यिक समझौता, गंगा जल संधि के नवीनीकरण पर चर्चा के लिए संयुक्त तकनीकी समिति का गठन। इसके अलावा भारत बांग्लादेश संबंधों का महत्व दोनों देशों के लिए एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य है, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे नंबर 1, महत्वपूर्ण व्यापार भागीदार। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। साथ ही भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। 2023 और 24 के मध्य दोनों देशों के बीच 14.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। अब बात करते हैं सुरक्षा और सीमा प्रबंधन की। तो दोनों देशों के बीच जो है पुलिस संबंधी मामलों, भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधियों, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, जाली मुद्रा और मानव तस्करी आदि के मुद्दों पर सक्रिय रूप से सहयोग जो है एक दूसरे का ये करते हैं। उसके अलावा रक्षा सहयोग के उदाहरण भी है, जैसे हमने इनके साथ संप्रीति और मिलन जैसी सैन्य अभ्यास जो है आयोजित किए हैं। इसके अलावा शांतिपूर्ण सहयोगात्मक सीमा प्रबंधन। दोनों देशों के बीच जो सीमा है, सीमा पर बाड़ लगाना, जो बाड़ा लगता है उसमें जो है सीमावर्ती पिलर्स के संयुक्त निरीक्षण आदि पर ध्यान केंद्रित करते हुए 4096 किलोमीटर की लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिए सहयोग करते हैं। अब आगे बात करते हैं भूमि सीमा समझौता 2015। समुद्री सीमा का परिसीमन सीमा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के उदाहरण है। जैसे उप क्षेत्रीय सहयोग के मामले में सहमति। दोनों देश समुद्री सुरक्षा और महासागर अर्थव्यवस्था के बीच के संदर्भ में हिंद प्रशांत के मामले में साझा दृष्टिकोण रखते हैं। बहुपक्षीय मंचों पर सहभागिता। तो क्षेत्र जैसे सार्क, बिम्स्टेक यानी BBIN, यानी इसका मतलब है बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल। तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ये जो एक संगठन है दो, तो ये जो है दोस्तों में दोनों की जो है सहभागिता है दोनों के बीच। अब बात करते हैं बेहतर परस्पर कनेक्टिविटी। तो अंतर्देशीय जलमार्ग व्यापार और पारगमन PIWTT पर प्रोटोकॉल, चटगांव मोगला बंदरगाहों के उपयोग के लिए समझौते का कार्यान्वयन आदि। अब इसके अलावा संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क। इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र तथा ढाका में स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र दोनों ही साझे सांस्कृतिक संबंधों के उत्सव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत के लिए महत्व, आंतरिक कनेक्टिविटी, भारत के पूर्व राज्यों तक आसान पहुंच, और जो पूर्वी राज्य हैं, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उन तक आसान पहुंच है किसकी पहुंच है, बांग्लादेश की। और उदाहरण के लिए अखौरा अगरतला सीमा पार रेल लिंक, वहां पर जो रेल की जो है कनेक्टिविटी लिंक की गई है। अब इसके अलावा बात करते हैं क्षेत्रीय एकीकरण। बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट नीति, एक्ट ईस्ट नीति, सागर विजन और इंडो पैसिफिक विजन के संगम पर स्थित है। इसके अलावा भारत के क्षेत्रीय नेतृत्व के लिए दृष्टिकोण में सहायता, यानी चीन की आक्रामक क्षेत्रीय उपस्थिति का मुकाबला करके। अब इसके अलावा बात करते हैं बांग्लादेश के लिए जो है महत्व, उसकी बात करते हैं। तो विकासात्मक साझेदारी। पिछले 8 वर्षों में भारत ने बांग्लादेश को 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर लाइन्स ऑफ क्रेडिट यानी LOC प्रदान की है। मानव संसाधन विकास की बात करें तो भारत बांग्लादेश के सिविल सेवा अधिकारी व पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। और मानवीय सहायता और आपदा राहत यानी HADR, वैक्सीन यानी मैत्री कोविड-19 टीके की बात करें तो वो भी जो है हम इनको प्रोवाइड करवाते हैं। द्विपक्षीय संबंधों में मौजूद चुनौतियां, यानी नदी जल विवाद, दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय जल बंटवारे के लिए उचित तंत्र का अभाव है। उदाहरण के लिए अगर एग्जाम्पल लें तो तीस्ता नदी जल बंटवारा। अब बात करते हैं चीन की भूमिका क्या है। चीन बांग्लादेश का एक रणनीतिक साझेदार और उसका सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता है। इसके अलावा चीन बांग्लादेश गोल्डन फ्रेंडशिप 2024 जैसे सैन्य अभ्यास भारत के लिए चिंता का विषय है। आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, तो विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र बांग्लादेश के साथ साथ म्यांमार जैसे रोहिंग्या से अवैध प्रवासियों की भारत में घुसपैठ जो है उसका संघर्ष का कारण बन रहा है। और इसके अलावा और बात करें तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के प्रति बढ़ती कट्टरता और दुर्व्यवहारता, यह बांग्लादेश की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है और भारत के लिए भी यह इसके नकारात्मक परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। भारत की घरेलू नीतियों का प्रभाव, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC जैसी नीतियां भारत बांग्लादेश के संबंधों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अब आगे बात करते हैं भारत बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों में हालिया घटनाक्रम। तो क्षेत्रीय सहयोग की बात करें तो बांग्लादेश इंडो पैसिफिक महासागर पहल
में शामिल हुआ। उसके अलावा विद्युत और ऊर्जा सहयोग, यानी भारत बांग्लादेश के बीच मैत्री पाइपलाइन जो है वह बांग्लादेश को हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति करती है। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट बांग्लादेश ग्रिड बिजली की आपूर्ति करती है। इसमें जो जितना भी पैसा लगाया वो किसके द्वारा लगाया गया है? ये हमारे जो है उद्योगपति जिनका नाम है अडानी ग्रुप के द्वारा लगाया गया है। अब बात करते हैं डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में भागीदारी। तो सीमा पार यूपीआई आधारित भुगतान की सुविधा के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई और बांग्लादेश बैंक के बीच डिजिटल भुगतान तंत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और अंतरिक्ष कूटनीति की बात करें तो छोटे उपग्रहों का संयुक्त रूप से विकास और भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके उनका प्रक्षेपण करने के लिए सहयोग प्रदान किया गया है। चिकित्सा पर्यटन की बात करें तो भारत ने बांग्लादेश के नागरिकों को ई मेडिकल वीजा सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इसके अलावा अगर हम द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों की बात करें तो दोस्तों व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते यानी CEPA के लिए बातचीत की शुरुआत करना चाहिए। बांग्लादेश द्वारा भारत को दिए गए विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ का शीघ्र संचालन सुनिश्चित करना चाहिए। जल कूटनीति और जल साझा संधि विशेष रूप से तीस्ता के सीमा पार नदी जल प्रबंधन को हल करने के लिए संपन्न करना चाहिए। और अंतरिम जल बंटवारे के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए संयुक्त नदी आयोग का गठन किया जा सकता है। इसके अलावा अंतर क्षेत्रीय विद्युत व्यापार को विकसित करने के लिए अगर बिजली और ऊर्जा सहयोग का विस्तार किया जाना चाहिए। विश्व बैंक की 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार कनेक्टिविटी परियोजनाओं में विकास में तेजी लाने से बांग्लादेश को भारत से किए जाने वाले निर्यात में 172% वृद्धि हो सकती है। उदाहरण के लिए BBIN मोटर वाहन समझौते का शीघ्र संचालन करके भारत को बिम्स्टेक सार्क IORA आर्किटेक्चर के तहत क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय एकीकरण करने के लिए बांग्लादेश को प्रमुख माध्यम के रूप में देखना चाहिए। साथ ही भारत को ग्लोबल साउथ के साझा हितों को भी बढ़ावा देना चाहिए और परियोजना और कार्यक्रमों की पहुंच का विस्तार करने के लिए जो है विकास साझेदारी के लिए नए फ्रेमवर्क समझौते को अंतिम रूप देने की आवश्यकता है। इसी तरह जमीनी स्तर पर डिजिटलीकरण के जरिए सीमा पार आव्रजन जो होता है सीमा पार आव्रजन प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा इस पूरे पॉइंटों पर निष्कर्ष की बात करें तो भारत बांग्लादेश संबंधों के बीच कनेक्टिविटी वाणिज्यिक और सहयोग के उद्देश्य या दृष्टिकोण के आधार पर उच्चतम स्तर पर ले जाने चाहिए। दोनों देश एक दूसरे को अपरिहार्य साझेदार के रूप में मान्यता प्रदान करके अपने राष्ट्रीय विकास की दृष्टिकोण विकसित भारत 247 और स्मार्ट बांग्लादेश विजन 2041 को साकार कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये जो है आपका बांग्लादेश का मुद्दा हल हुआ। इसी तरह हम डिटेल में सारे जो है आपके जितने भी जो टॉपिक इशू है करंट इशू हम उनको धीरे धीरे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए जुड़े रहें आप हमारे साथ और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और ये वाला जो मैप आपको ये दिखाई दे रहा है इसको जरूर इम्पोर्टेंट बनाएं और इसकी प्रैक्टिस करें। और सीमाओं को याद रखें कि भूटान कहाँ है, चीन कहाँ है, पूर्वोत्तर भारत इधर है और इधर पश्चिमी भारत है, ऐसे बंगाल की खाड़ी नीचे है। इस तरह से इसको याद करें। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। विजन IAS करंट मैगजीन के अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स।